जब आप एक किसी कंपनी के साथ म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और हर महीने एसआईपी में 5,000 10,000 जमा करते हैं, तो आपका वो पैसा एक फंड में जाके जमा हो जाता है, जिसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो म्यूचुअल फंड का पैसा अपने फंड मैनेजर के थ्रू मार्केट में लगाती हैं या इक्विटी में लगाती हैं। तो आप जो पैसा जमा करते हैं, उसका 1% या 2% उनके फंड मैनेजर को एज़ ए कमीशन जाता है। तो फंड मैनेजर या एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे में से 1% चार्ज करती है। इसी चार्ज को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो है जो कंपनी अपने मैनेजमेंट के लिए लेती है, ताकि आपका वो पैसा मैनेज कर सके। तो ये पैसा वो एज़ ए कमीशन चार्ज करते हैं। इसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर जॉन ने एक म्यूचुअल फंड ले रखा है, जिसमें वो हर महीना ₹5,000 जमा करते हैं एसआईपी में। मान लीजिए कि आज के दिन जब मिस्टर जॉन ₹5,000 जमा कर रहे हैं, उस दिन म्यूचुअल फंड कंपनी का जो एनएवी है, वह ₹125 पर है। तो मिस्टर जॉन ने जब ₹5,000 जमा किया, तो उनको एनएवी के हिसाब से 40 यूनिट मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब उनको 40 यूनिट पूरे मिल गए, तो एक्सपेंस रेशियो कहाँ गया? तो एक्सपेंस रेशियो या कमीशन वो अलग से नहीं कटता है, बल्कि जो कंपनी एनएवी डिफाइन करती है, जो एनएवी डेली टू डेली चेंज होता रहता है म्यूचुअल फंड का, इस एनएवी में कमीशन या फिर एक्सपेंस रेशियो पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो आपके पैसे में वो अलग से कमीशन या एक्सपेंस रेशियो नहीं काटेंगे, बल्कि जब आप पैसा जमा करते हैं ₹5,000 और आपको 40 यूनिट मिलता है, तो उस यूनिट में पहले से ही कमीशन या एक्सपेंस रेशियो जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉमन आदमी के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब आजकल ये होता है कि अगर उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्रोजेक्ट हैं। कम से कम 50 से 100 एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, जैसे आईसीसीआई, एचडीएफसी, टाटा म्यूचुअल फंड और बहुत सारे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक कॉमन आदमी को कैसे पता चले कि किस म्यूचुअल फंड को खरीदना है, किस म्यूचुअल फंड को नहीं खरीदना है? हमें क्या-क्या चेक करना चाहिए एक म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले? क्या-क्या एनालिसिस एक कॉमन आदमी को करना चाहिए? क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि उसका पैसा लॉन्ग टर्म में बढ़ सके और लॉस ना हो? आइए आगे वीडियो में समझते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमें चेक करना होता है मार्केट में कि किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड में कम से कम एक्सपेंस रेशियो या कमीशन चार्ज करती है। हर कंपनी का एक्सपेंस रेशियो और कमीशन अलग-अलग होता है और आपको गूगल पे या उनकी पब्लिक वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल हर म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना एक्सपेंस रेशियो डिक्लेयर करना होता है पब्लिक को। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर या बहुत सारे गूगल की वेबसाइट पर कि हर एक म्यूचुअल फंड के लिए वो क्या एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यूटीआई का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है और आईसीसीआई का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जब आप ज़्यादा पैसे लगाएँगे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, तो अगर वो 5 लाख का अगर 1% 2% आप कैलकुलेट करेंगे पर ईयर, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो आपको बड़ी केयरफुली एक्सपेंस रेशियो चूज़ करके ही करेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड चीज़ हम ये चेक करते हैं कि उस मैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर टोटल कितने लोगों ने अपना एसेट इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे हम चेक करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एयूएम बोलते हैं। हर कंपनी का एयूएम आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगा। ये एयूएम वो होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में पूरी जनता पैसे इन्वेस्ट करती है। तो ये एयूएम ये बताता है कि इनके पास टोटल कितने जनता के पैसे हैं मैनेज करने के लिए। तो अगर किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास या म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जितना ज़्यादा पैसा एयूएम में है, इसका मतलब उस कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा है। वो कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे मैनेज कर रही है। इसका मतलब है कि लोग उस कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उस कंपनी ने ज़्यादा ग्रोथ दी है लोगों को, इसीलिए शायद लोगों का उस कंपनी पे ट्रस्ट ज़्यादा है। इसीलिए हमें हर कंपनी का
एयूएम और हर म्यूचुअल फंड जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एयूएम ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी या म्यूचुअल फंड पिछले 10 साल से चल रहा है और उसका एयूएम बहुत कम है, इसका मतलब या तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है या तो लोगों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन अच्छे ग्रोथ ना होने के बाद लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए हैं। तो एयूएम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चूज़ करने के लिए कि कौन-सा फंड अच्छा है, कौन-सा बेकार है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें एनालाइज़ करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो ये करना है कि जैसे हम जानते हैं कि हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, जो कि रियली में इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये फंड मैनेजर वही एक्सपर्ट होते हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, जो आपके पैसे को सही जगह पे लगाकर पैसे ग्रो करते हैं। तो आपको फंड मैनेजर की हिस्ट्री और उनकी परफॉर्मेंस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन-सा फंड, कौन फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप उनका प्रोफाइल चेक करिए, उनका लास्ट 10 ईयर्स की हिस्ट्री चेक करिए कि उन्होंने अपने कस्टमर को कितना ग्रोथ दिया है, अपने कस्टमर को कितना फ़ायदा पहुँचाया है, अपने कस्टमर को कितना वेल्थ जनरेट करके दिया है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर आपके पैसे को कोई गलत फंड मैनेजर मैनेज करेगा, तो डेफ़िनेटली आप पैसे लूज़ कर सकते हैं। इसीलिए फंड मैनेजर की हिस्ट्री और परफ़ॉर्मेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जो भी म्यूचुअल फंड प्लान चूज़ कर रहे हैं, जैसे आईसीसीआई, तो आईसीसीआई के पास कम से कम 100 से 200 म्यूचुअल फंड प्लान हैं। तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री और परफॉर्मेंस ज़रूर चेक कर लें। मान लीजिए कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं आईसीसीआई ब्लू चिप फंड। ये फंड 2008 में स्टार्ट हुआ था। मतलब कम से कम लास्ट 15 साल से ये फंड चल रहा है। तो आप आसानी से आईसीसीआई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इस फंड में कितना टोटल पैसा लगा हुआ है और कितने लोगों ने इस पे पैसा लगाया है और पिछले 15 साल में इसका ग्रोथ और परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसने साल बाय साल कितना रिटर्न दिया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड में, इसको 13 से 15 साल हो गए इस फंड को खुले हुए और इस फंड में टोटल 31,000 करोड़ रुपए लगे हैं। जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसका मतलब है इस कंपनी में लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट के 13 इयर्स में। इसीलिए इस फंड में लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और लोगों ने बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। इनका जो फंड मैनेजर है वो भी बहुत अच्छे हैं। आप उनकी हिस्ट्री जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो ये फंड ब्लू चिप फंड है, वो आईसीसीआई का सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड है। इसी तरह आप किसी भी म्यूचुअल फंड में ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें और एजेंट की बातों पर ना जाएँ, बल्कि खुद इंटरनेट पे जाके पब्लिक वेबसाइट पर, आईसीसीआई की वेबसाइट पे या बहुत सी दूसरी वेबसाइट पर इनका ग्राफ चेक कर लें, कम से कम पिछले 10 साल का, कि कितना ग्रोथ दिया है। उसके बाद ही आप पैसा इसमें लगाएँ। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, आईसीसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने पिछले 3 साल का ग्राफ है ये। आप इसमें देख सकते हैं उसने कितना पॉजिटिव ग्रोथ किया है और बहुत अच्छा ग्रोथ किया है और ये फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसकी जो एनएवी है करंट, वो ₹64 पर यूनिट है। तो अगर आप इसमें ₹6,000 लगाते हैं, तो आपको 1,000 यूनिट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फंड है, जिसमें लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और ये आईसीसीआई का सबसे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री और परफॉर्मेंस जानना क्यों ज़रूरी है, ये आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का रिस्क फंड है, ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड 2015 में ओपन हुआ था। लास्ट 6 इयर्स में इस फंड में किल टोटल 73 करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब है इस फंड ने अच्छा ग्रोथ नहीं दिया है, इस फंड ने लोगों को अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं और इस फंड में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। इस फंड में किसी का कोई भी ट्रस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी एनएवी कितनी कम है, ₹4 है, फिर भी इसमें लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है और इस फंड ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है।
मतलब आप देख सकते हैं -30% दिया है। इसका मतलब अगर आपने इस फंड में 8 लाख रुपए लगाए थे, तो आपका 30% पैसा लॉस हो गया। मतलब आपका 8 लाख रुपए 3 साल में 70,000 हो गया। तो इसीलिए आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको एजेंट या ब्रोकर की बातों में नहीं आना है, बल्कि खुद उसका लास्ट 5 से कम 10 साल का एनालिसिस करना है, तब आपको खरीदना है। क्योंकि आपको बहुत सारे एजेंट या वो मिलेंगे जो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से वो लोग होते हैं जिनको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, या जो लोग एजेंट और ब्रोकर की बातों में आ जाते हैं, वो कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और उनको लॉस में चले जाते हैं। मेन बात ये है कि म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न ब्लाइंडली मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड आपको 30% से लेकर 60% तक का रिटर्न दे सकता है। लेकिन आपको केयरफुली एनालिसिस और परफॉर्मेंस चेक करने के बाद सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, नेगेटिव रिटर्न देते हैं और क्लाइंट का पूरा पैसा लॉस हो जाता है। फंड्स 2021 का सर्च कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो सबसे अच्छी जो वेबसाइट मुझे लगती है, वो लगती है ग्लो.com। तो अगर आप जाके देखेंगे ग्लो.com पे, तो बेस्ट म्यूचुअल फंड जो 2021 में है, आप उनका प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे ग्राफ के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी वेबसाइट हैं, जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे आप टॉप म्यूचुअल फंड कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, यहाँ पे इसने 1 ईयर में 79% रिटर्न दिया है और इसकी रेटिंग 5% है, 5 स्टार है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस ग्रो पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें 59% दिया है। तो अगर हम किसी एक के बारे में देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे हम किसी म्यूचुअल फंड के बारे में सर्च करना चाहते हैं, जैसे ICICI ब्लू चिप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे इसका ग्राफ, तो इसने 18.6% रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर्स में, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 3 ईयर्स का जो इसका रिटर्न है वो 18.6, अगर हम 5 साल का रिटर्न देखें तो अराउंड 17% का रिटर्न दिया है इसने 5 साल में। और लास्ट 1 मंथ में आप देखें तो थोड़ा इसका डाउन हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा डाउन है इसलिए। और लेकिन अगर 6 मंथ का देखें तो इसका रिटर्न देखिए, तो अगर आप 1 ईयर के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अराउंड 33% का रिटर्न मिल जाएगा। और आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ब्लू चिप फंड क्या होते हैं। ब्लू चिप फंड वो होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है वो सारा पैसा ब्लू चिप कंपनी में लगाती है। ब्लू चिप कंपनी जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, जो कि मोस्ट टाटा कंपनी हो गई, TCS, इन्फोसिस। तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। और जिसका NAV जो आपको बताया था पर यूनिट का जो NAV है आज वो 69 रुपीज़ है। तो अगर आप इसका 100 यूनिट खरीदना चाहते हैं आज, तो आपको अराउंड 6,900 रुपये देने पड़ेंगे। तो जो इसका अगर आप SIP ओपन करना चाहते हैं तो कम से कम आप 100 रुपये भी इसमें लगा सकते हैं। और जो इसका फंड साइज है, जिसको हम AUM बोलते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट, वो 31,000 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फंड एलोकेटेड है। इसका मतलब लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है इसमें, और इसका फंड डे टू डे ग्रो हो रहा है। तो इस तरह आप किसी भी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी म्यूचुअल फंड में ब्लाइंडली पैसा ना लगाएं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। तो वो भी अगर आप देख सकते हैं वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन 2020, तो अगर आप देखेंगे वर्स्ट परफॉर्मिंग, सो ये देख सकते हैं आप कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो वर्स्ट परफॉर्म करते हैं, मतलब निगेटिव में रिटर्न देते हैं, मतलब आपका पैसा उसमें लॉस हो जाएगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं बिरला सन लाइफ गोल्ड, इसमें 99% निगेटिव है 1 वीक का। तो अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड ने निगेटिव परफॉर्म किया, मतलब लॉस हो गया, तो ये देखिए
अगर हम इसमें देखें 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस, तो बैंक ऑफ इंडिया एक्सा रिस्क फंड -30% रिटर्न है। मतलब इसने आपका पैसा लॉस कर दिया है। अगर आप 1 लाख रुपए लगाएंगे तो आपका 70,000 ही बनेगा। मतलब 3 साल में पहले अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाया था तो अभी वो 70,000 बचेगा। मतलब 30% आपने लूज कर दिया। तो इस तरह म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि वो पॉजिटिव ही जाएगा, वो निगेटिव भी जा सकता है या लो भी परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए पूरा एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप उनके फंड मैनेजर्स के बारे में भी जानें। तो जैसे अगर आप फंड मैनेजर आईसीसीआई ब्लू चिप फंड फंड मैनेजर, तो अगर आप चेक करेंगे आईसीसीआई ब्लू चिप फंड, तो जो इनके फंड मैनेजर, आप इनके वेबसाइट पर जाकर इनके फंड मैनेजर के बारे में जान सकते हैं और उनके फंड मैनेजर की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। कि अगर हम ब्लू चिप फंड का देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्लू चिप फंड 2008 में चालू हुआ था, मतलब 13 साल पुराना है। लेकिन जो AUM है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 31,000 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा। और इसका पर यूनिट का कॉस्ट है 64 रुपये। और जो इसका रिटर्न है वो 14% है एज ऑफ टुडे। और इसका अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस, 1 ईयर का परफॉर्मेंस अराउंड 39%। तो इस तरह आप ICICI प्रू AMC की वेबसाइट पर जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसका डेटा, इसका कौन इसको मैनेज कर रहा है, कितना इसने फंड लगाया है, टोटल AUM कितना है, कब ये चालू हुआ था। और यहाँ पे आप इन्वेस्ट नाउ क्लिक करेंगे अगर, तो आप डायरेक्टली यहाँ से, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी बैंक या ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी का जो 3-4 कंपनी है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देती हैं, वो ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल फंड और एक हो गया टाटा म्यूचुअल फंड। तो ये 4-5 कंपनी हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रोथ देती हैं। लेकिन एक कंपनी के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तो आप किस में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं करना है वो भी आप पूरा एनालिसिस कर लें। तो जैसे ICICI बैंक, तो ICICI के भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तो आपको सारे प्लान उसके चेक कर लेने चाहिए। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लान मिलेंगे। तो आप जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स, तो ये देखिए, तो ICICI के कितने सारे म्यूचुअल फंड हैं, तो उसमें कौन सा अच्छा रिटर्न दे रहा है उसका पूरा एनालिसिस करके ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो बेटर ये होगा कि आप किसी कंपनी को पकड़े, उसके 2 म्यूचुअल, जैसे आप देखिए, अगर हम देखें पूरी नज़र डालें तो ICICI के अराउंड 50 से 100 तक म्यूचुअल फंड प्लान हैं। उनमें से कौन सा प्लान कितना ज़्यादा आपको दे रहा है, तो जैसे पहला देखिए, नंबर 1 पे है ब्लू चिप फंड जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है 33%। लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा हाई है क्योंकि इसमें ये इक्विटी में प्लान करते हैं। तो जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया था, 3-4 तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड। तो ये इक्विटी टाइप का, मतलब ये कंपनी, ये म्यूचुअल फंड बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाते हैं। अगर आप इसका फंड साइज देखेंगे, फंड साइज मतलब एसेट अंडर यूनिट 31,000 करोड़ है। दूसरा है प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इंडेक्स फंड होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। तो इंडेक्स फंड भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है 27%। इसका फंड साइज थोड़ा कम है, 366 करोड़ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इक्विटी एंड डेब्ट फंड, तो इस तरह आप पहले एनालिसिस कर लें। तो आपको 2 चीज़ें देखनी होती है, कैटेगरी और रिस्क। कैटेगरी है, ये बताता है कि ये पैसा कहाँ लगाया जा रहा है। हाइब्रिड का मतलब होता है ये आधा 50% पैसा मार्केट में लगाते हैं, 50% पैसा सेफ जगह, क्योंकि आपको पता है मार्केट हमेशा रिस्की रहता है। तो ये हमेशा मिक्स लगाते हैं, हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स। तो ये 50% शेयर प्राइस में लगाते हैं, 50% बॉन्ड्स में, जो कि सिक्योर होता है। तो अगर आप दोनों का एवरेज करेंगे तो आपका 50% पैसा तो सेफ रहता है, लेकिन ये इसमें थोड़ा रिटर्न भी कम हो जाता है। तो लेकिन इसका AUM भी बहुत हाई है, आप देख सकते हैं 18,000 करोड़।
और फिर ये देखिए लिक्विड फंड, डेब्ट फंड, इसने बहुत पुअर परफॉर्म किया, सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है। तो आप ब्लाइंडली ये ना माने कि आईसीसीआई के सारे म्यूचुअल फंड प्रॉफिट देते हैं, लॉस भी देते हैं। तो जैसे कि आप अगर ये देखेंगे, इसने सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है। इससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको एफडी में मिल जाएगा। तो इसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही, जैसे आप देख सकते हैं मनी मार्केट फंड, इसने सिर्फ मनी मार्केट फंड, तो इसमें सिर्फ 3.8% रिटर्न दिया है। तो मतलब ये तो बहुत कम रिटर्न है, ये तो एफडी से भी आधा रिटर्न है। तो यहाँ पे देखिए इसने भी बहुत कम रिटर्न दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप म्यूचुअल फंड में ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करें, उसका पिछले 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड देखें और फिर देखें एवरेज वो कितना रिटर्न दे रहा है। और आपको ये रिस्क कैटेगरी भी चेक करनी चाहिए। अगर आप हाई रिस्क लेने को तैयार हैं तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क करने को तैयार नहीं है, जैसे ये हाई रिस्क नहीं, हाइब्रिड में लगा रहे हैं तो इसमें रिस्क हाई नहीं है, फिर इसको आपको 17% ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए वेरी हाई रिस्क है, लेकिन आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरह आपको एनालिसिस करना है फुल। और दूसरा देखिए यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क नहीं, मॉडरेट, मतलब आपको बहुत कम रिस्क है। तो अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको कम से कम 5.5% रिटर्न तो ज़रूर मिलेगा। बॉन्ड्स में ये देखिए, ये लोग डेप्ट में बॉन्ड्स फंड में लगा रहे हैं। तो बॉन्ड क्या होता है, बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है, जो कि सेम है एफडी के बराबर। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे देखिए मनी मार्केट, यहाँ पे भी आपको 3.8%। लेकिन इक्विटी में देखिए वैल्यू डिस्कवरी फंड, यहाँ पर रिस्क बहुत हाई है, तो आपका बहुत ज़्यादा रिटर्न भी मिल रहा है और इसका AUM भी बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देखेंगे कि जो ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे रहे हैं उनके जो फंड हैं 22,000 करोड़, 29,000 करोड़, तो मतलब उसमें ज़्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं, मतलब उसका फंड भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा उसमें लगाते हैं जिसमें रिटर्न ज़्यादा मिले। अब देखिए जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड, इसका रिटर्न है सिर्फ 5%, मतलब सेम एज एफडी, लेकिन इसमें रिस्क बहुत कम है। मतलब आपका पैसा सेफ है, अगर मार्केट डाउन भी हो जाता है फिर भी आपको 5.5% ही मिलेगा। आपका पैसा निगेटिव, अगर रिसेशन भी आ जाता है तो भी आपको इतना रिटर्न मिलेगा, मतलब आपका पैसा लॉस नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं इसका फंड कितना कम है, सिर्फ 6,000 करोड़। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी एनालिसिस अच्छी तरह करें। और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हाई रिस्क वाला ले सकते हैं या मॉडरेट वाला ले सकते हैं, लेकिन आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। और या तो फिर ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपये महीना SIP में डालने के लिए है तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। 5,000 में हाई रिस्क वाला ले लें इक्विटी, और 5,000 में बॉन्ड वाला ले लें। तो एटलीस्ट मिड्स में आपका कुछ पैसा एवरेज सेफ रहेगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं, देखिए AUM 31,000 करोड़। तो इस तरह आपको हर चीज़ का एनालिसिस करना है। तो अगर आप और दूसरे कंपनीज का एनालिसिस करिए, जैसे यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड, निप्पन म्यूचुअल फंड, HDFC, अगर हम HDFC का म्यूचुअल फंड देखें तो HDFC और ICICI के म्यूचुअल फंड का जो टोटल असेट है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, क्योंकि दोनों ही इंडिया के बहुत बड़े बैंक हैं, स्टेबल बैंक हैं। अब जैसे अगर हम नज़र डालें यहाँ पे तो HDFC रिस्क डेप्ट फंड, ये देखिए सिर्फ 8% रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर हम कोई अच्छा फंड देखें जिसमें जैसे इक्विटी सेविंग्स या हाइब्रिड है, तो यहाँ पे आपको 20% का रिटर्न दे रहा है। रिटायरमेंट सेविंग फंड, इसमें भी 31% का, ये देखिए रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, ये आपको 47% दे रहा है। और यहाँ पे आप जाके आप सारे कंपनीज के इनके डिटेल जरूर देखें। प्रशांत जैन इनके CIO हैं, MD एंड CEO। तो आप क्या कर सकते हैं, मिस्टर प्रशांत जैन, तो अगर आपको इनके फंड मैनेजर जो प्रशांत जैन हैं उनके बारे में आपको जानना है तो आप क्या करें, उनके बारे में गूगल पे जाके चेक करें और चेक करें उनकी हिस्ट्री। तो जैसे कि प्रशांत जैन फंड मैनेजर, अगर आप इनके बारे में चेक करेंगे तो फिर इनका रिकॉर्ड देखिए कि इन्होंने कितना अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। ये इनकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप इनके बारे में पढ़ें, इनका ग्रोथ पढ़ें, टोटल रिटर्न आप देख सकते हैं, इनका रिटर्न बढ़ता ही जा रहा है।
तो उनके बारे में पूरी मोस्टली रूल ये होता है कि कभी भी बहुत ज़्यादा नए फंड मैनेजर पर फंड में पैसा ना लगाएं, अदरवाइज आप पैसा अपना मनी लूज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन कंपनी में पैसा लगाएं जिनमें लॉन्ग टर्म आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और जिनकी कम से कम 10 साल की हिस्ट्री है, उनका असेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, असेट अंडर मैनेजमेंट कम से कम 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ है। तो इस तरह आपका पैसा ज़्यादा ग्रो होगा और आप ऑनलाइन भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से अपनी डिटेल डाल के आसानी से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और सबका ग्राफ आप देख सकते हैं, पूरा ग्राफ एनालाइज कर लें। तो कम से कम खरीदने से पहले, लेकिन जो मेरी बेसिक रिकमेंडेशन है, जो मैंने लगाता हूँ, आईसीसीआई, एचडीएफसी, टाटा म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल और निप्पन, ये 5 कंपनी हैं जिसमें आप एनालिसिस करके पैसे लगा के आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। उनके फंड मैनेजर के बारे में अच्छे से जान लें, म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, तभी पैसा लगाएं।